हेलो दोस्तों, जय हिंद। देखिए, कल हमने जो लेक्चर देखा था तो हमने आपको एक तरह का इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है उसमें हमने कोडिंग और डिकोडिंग के थोड़े जो लेटर्स यूज होते हैं उसको हमने आपको नंबर्स याद करने की ट्रिक भी बताई थी। वैसे दरअसल याद नहीं होती तो हमने कुछ ट्रिक बनाकर हमने उनको याद किया था। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे, है ना। अल्फ़ा जो हमारा जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज है उसका, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर यदि हम थर्ड की बात करें तो जैसे देखिए, कल मैंने जैसे आपको बताया था कि कोडिंग जैसे पी का नंबर जैसे यदि आ गया तो, है ना, एस का आ गया तो 19 हो जाता है ना। ऐसे इजोटी करके हमने एक ट्रिक जानी थी, है ना, जो 5-5 की डिफरेंस पे आती थी। इस तरह से हमने कल देखा था। ये आज लेक्चर नंबर 2 है। तो ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में हम अल्फ़ाबेटिक सीरीज में ही आगे बढ़ रहे हैं। कल क्वेश्चन नंबर हमने 2 तक कर लिया था, आज क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे, राइट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जैसे यदि हम 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर हमने कल जो थोड़ा हमने रिकॉल करेंगे। जैसे हमने आपको बताया था एक ट्रिक के तौर पर, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट में यदि अल्फ़ाबेट सीरीज आ जाती है तो हम किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ट्रिक के दौरान करते हैं। तो हमने कल आपको बताया था यदि राइट टू राइट आ जाए, है ना, आर का मतलब है राइट। हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 है, राइट। यदि राइट आ जाए तो क्या करते हैं, माइनस आर, यानी माइनस आर हो जाता है। यदि लेफ्ट आ जाए तो क्या हो जाता है, माइनस लेफ्ट आ जाता है। इस कहने का अर्थ है यदि सेम वर्ड अर्थात सेम आ जाते हैं, यानी लेफ्ट आ जाए तो माइनस लेफ्ट हो जाता है, यदि राइट आ जाए तो माइनस राइट आ जाता है। यदि यहाँ लेफ्ट आ जाए यहाँ राइट आ जाए, क्या आ जाए, यदि यहाँ लेफ्ट आ जाए यहाँ राइट आ जाए तो प्राथमिकता यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस का राइट आ जाएगा। प्राथमिकता सेकंड वाले को देते हैं, जो इस प्लेस पे होता है वही स्थान आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। फिर आ जाता, मान लीजिए कि यहाँ राइट आ गया फिर लेफ्ट आ गया तो फिर क्या होगा, फिर यहाँ माइनस का प्लस का लेफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से कल हमने ट्रिक देखा। यदि हिंदी में देखें तो राइट को दायां बोलते हैं, दायां आ जाए तो माइनस का दायां होता है, यदि बायां आए तो माइनस का बायां आ जाता है। आप एक तरह का इंग्लिश जो होता है उसका जस्ट रिवर्स कर दिए। यदि यहाँ लेफ्ट है यहाँ राइट है तो यहाँ दायां आ जाएगा फिर बायां आ जाएगा। तो फिर इस तरीके से दायां किस तरीके से आ जाएगा, माइनस का दायां आ जाएगा, है ना। अगर बायां की बात करें, बायां आ जाएगा तो माइनस का बायां आ जाएगा, राइट। अब यहाँ जो हिंदी में दरअसल क्या होता है, इंग्लिश का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ जो राइट है यहाँ पहले दायां आ जाएगा उसके बाद बायां आ जाएगा, तो फिर इसको प्राथमिकता देंगे तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, प्लस का दायां। यदि फिर यहाँ देखें तो फिर ये तो यहाँ बायां आ जाएगा, उसके बाद यहाँ दायां आ जाएगा, दायां आएगा। दरअसल ये पॉजिटिव का फिर क्या यहाँ बायां आ जाएगा, तो पॉजिटिव का बायां। इस तरीके से हमने कल ये ट्रिक के तौर पे हमने इसको देखा था। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ये एक तरह का ये फंडा है, आप नोटबुक में नोट कर लीजिए, राइट। चलिए, सेम आने पर हम निगेटिव करते थे और अगर डिफरेंस हो जाए तो हम उसको प्लस कर देते। क्लियर है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 जैसे यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो जैसे हमने कल जैसे हमने क्वेश्चन देखा, विच लेटर विल बी 7 टू द राइट एंड, है ना, और राइट एंड टू फ्रॉम द लेफ्ट एंड विच लेटर विल बी कम्स इन द इंग्लिश सीरीज। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर जैसे हम आज 2 की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कहता है, हम आज देखिए हमने कल आपको बता दिया, अब इतना पूरा हम क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। विच लेटर विल बी कम्स आएगा तो ये नहीं हम लिखेंगे, केवल जो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको हम लिख लेंगे शॉर्ट में, राइट। चलिए, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन नंबर जैसे बोला है 6th टू द लेफ्ट, मान लीजिए हम एक तरह के बुक की हेल्प ले लेते हैं, है ना, उसकी तरह से हम जैसे कल हमने समझ तो लिया था, आज हम बुक की मदद से कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जैसे अगर आ जाए 6 टू द लेफ्ट, 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया तो क्या कहना चाह रहा है कि ये जो लेफ्ट है आपका और यहाँ भी लेफ्ट है, ये एल का मतलब लेफ्ट है। तो हमने आपको क्या बताया, यदि लेफ्ट आ जाए तो क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर यदि हम सॉल्यूशन की बात कर लें तो यहाँ लेफ्ट है तो सबसे पहले जो लेफ्ट होता है उसको लिख लेते हैं, यानी 6th नंबर है।
फिर आ जाता है लेफ्ट का जो सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर को हम प्राथमिकता देते नीचे, यानी सेकंड ये भी आ गया। अब इसी को प्राथमिकता हम नीचे देंगे अर्थात नीचे लिख लेंगे। क्लियर है। तो यदि हम इसकी बात करें, इसका कितना था 17, यदि इनको आप नेगेटिव करना चाहेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, सेम आने पर हम क्या कर देते, नेगेटिव कर देते। तो इसी तरह से हम नेगेटिव करेंगे, तो यदि 17 में 6 गया तो कितना बचा, 11 बचा। तो 11 की मैंने पोजीशन आपको बताया था कि के होती है। के दरअसल मैंने आपको किस तरीके से याद कराया था, यदि के का बड़ा जाए तो एक अक्षर तो ये हो गया, और ये दो यानी तोड़ के लगा दिए, तो तोड़ के लगा दिए तो इसका अर्थ है एक ये हो गया और ये इस तरीके से हो गया। तो इस तरीके से हमने के का प्लेस कौन सा होता है, 11 होता है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी देख लिया है ना, थर्ड को क्वेश्चन नंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द राइट, यानी विच लेटर will be, which letter will be third to the left from right end in English series। इंग्लिश सीरीज ये क्वेश्चन कह रहा है। यदि हम इसका सॉल्यूशन की बात कर लें तो क्या कह रहा है, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट फ्रॉम राइट। ये आर बना है, यहाँ राइट है, यहाँ एल जो दरअसल जो लेफ्ट लिखा है ये लेफ्ट है, राइट, इन द इंग्लिश सीरीज। अब वो कह रहा है कि कौन सा यदि बाएं के थर्ड वे और दाएं के यदि दाएं को कौन सा था, थर्ड टू द लेफ्ट सेवेंथ फ्रॉम द राइट, सेवेंथ फ्रॉम द राइट एंड इन द इंग्लिश सीरीज। इस तरीके से वह कह रहा है यदि हमने दायां के सेवेंथ से और बाएं के थर्ड आने पर कौन सा अक्षर आएगा इंग्लिश सीरीज में, इस तरीके से दे रहा है। तो हमने ट्रिक के दौरान हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ट्रिक के दौरान यदि हम सॉल्व करना चाहें तो क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था यदि सबसे पहले जो आएगा उसको राइट लिख लेंगे। तो लेफ्ट की प्लेस पर हमने लेफ्ट लिख लिया। यदि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो थर्ड आ रहा है तो 3 लिख लिया। फिर आ रहा है कि राइट, तो राइट पे कौन सा आ रहा है, सेवेंथ आ रहा है, हमने 7 लिख लिया। अब हमने आपको क्या बताया था कि यदि अपोजिट अर्थात लेफ्ट राइट आ जाए तो क्या कर देते, प्लस कर देते। तो यहाँ लेफ्ट राइट है तो यानी 7 प्लस 3 कितना होगा, 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमने आपको क्या बताया, तो सेकंड प्लेस पे आता है उसी को प्राथमिकता देते हैं, उसी को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो राइट कितने प्लेस पे आ गया, 10 पे। अब 10 पे जैसे आ गया तो 10 पे अक्षर हम कौन सा आता है, हमने एक आपको ट्रिक बताई थी, इजोटी। इस तरीके से हमने इजोटी, हमने 5-5 का डिफरेंस बताया था। ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 आ गया। तो ये जे का प्लेस करना है यानी 10 पे। तो ये 10 नहीं होगा, ये गलत है। मैंने आपको क्या बताया था, जो दरअसल जो भी हमारी जो देवनागरी होती है, जो भी लिपि होती हैं, उनको दरअसल बाएं से दाएं की तरफ लिखा जाता है। एक उर्दू छोड़ के जो उल्टी लिखी जाती है, जो बाएं जो मतलब हमारी जो हिंदी होती है वो बाएं से यानी लेफ्ट से किधर चलती है, राइट की तरफ चलती है। इस तरीके से ऐसे ही अगर यदि हम पंजाबी कौन सी भी भाषा हो, केवल उर्दू को छोड़कर, वो क्या होता है, वो दरअसल दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है। और जो इसी तरह से जो भी रोमन जैसे इंग्लिश है उसको किस लिपि में लिखा जाता है, रोमन लिपि में लिखा जाता है। तो वो भी क्या होती है, वो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल ये क्या है, राइट आ गया तो वो क्वेश्चन ये नहीं कहना चाह रहा है कि ये राइट की तरफ से आ रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि मान लीजिए लेफ्ट के थर्ड स्थान से राइट के 7वें स्थान से, तो बताइए कौन सा लेटर आएगा। तो हम क्या, अगर इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज कैसे लिखी जाती है, ए बी सी, मतलब बाएं से दाएं की तरफ, यानी लेफ्ट से राइट की तरफ। तो वो लेफ्ट से पूछना चाह रहा है कि लेफ्ट से कौन सा प्लेस आएगा। तो फिर हम क्या कर लेते हैं कि एक दरअसल जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया है ना, इस तरीके का हमने ये क्वेश्चन मान लिया। यहाँ यदि हम एलेबोरेट करके सीखना चाहें तो जैसे ए बी सी डी ई इस तरीके के से अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ किस तरीके से आ रहा है, ई एफ जी एच, इस तरीके से हमने कर लिया। एच इस तरीके, ए बी सी डी ई एफ जी एच,
7 8 8 प्लेस पे आ गया। वो कह रहा है कि लेफ्ट के थर्ड स्थान पर, ठीक है हमने मान लिया लेफ्ट के थर्ड, तो लेफ्ट इधर से होगा, तो लेफ्ट के थर्ड प्लेस पे हमने इधर कर लिया, ये थर्ड आ गया। फिर कह रहा है राइट के 7 तरफ से, राइट के 7 तरफ से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, है ना, यहाँ तक आ जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें जो ऐप है वो 2 बार काउंट हो रहा है, इसमें लेफ्ट से भी हो रहा है, राइट से भी काउंट हो रहा है। तो इसीलिए अब यह फंडा बन जाता है, फंडा ये बन जाता है कि हम 26 यानी जो लेटर होती है उसमें 26 में ना घटा के कितने में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, 27 में से कितना घटाएंगे 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, है ना, 17 बचेगा। इस तरीके से यदि 17 बचेगा तो 17 का प्लेस कितना होता है, आर होता है, तो इस तरीके से आर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो मैं कहने का अर्थ ये है, मैं ये कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि जो लेफ्ट का प्लेस था, जो लेफ्ट का प्लेस था, लेफ्ट का आपका कितना था, थर्ड था, ठीक है हमने मान लिया। राइट का कितना था, 7 था, हमने 7th मान लिया। क्लियर है आपको, बिल्कुल क्लियर। अब जैसे जो राइट का था, राइट का कितना प्लेस पे आ गया 10, ठीक है। अब हमसे वो लेफ्ट के स्थान से कौन सा अक्षर आएगा, तो लेफ्ट के स्थान से हमने ये घटा दिया, यानी 27 में से 10 घटा दिया, कितना बचा 17 घटा दिया इस तरीके से। तो फिर कितना कौन सा ऑर्डर आ जाएगा, आर का प्लेस कितना होता है 17 का प्लेस, 17 की यदि हम बात करें, यहाँ 17 में 7 गए तो कितना बचेगा, आर आर यानी क्यू यानी 17 यानी 17, क्यू हो गया, है ना, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बताया था, इस तरीके से हम कर लेते 17, तो क्यू क्यू आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, क्यू। तो आंसर क्यू हो गया इसका। क्लियर है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर हमने 4th देखा था इस तरीके से। तो ये बस विच लेटर, यदि अब देखिए अब हिंदी में लिखने की आवश्यकता नहीं, मैंने दरअसल आपको बताया था जैसे हिंदी में हमें लिखेंगे भी इसको, तो वही है कि ये लेफ्ट राइट का बस फंडा हो जाता है कि बाएं के थर्ड स्थान से दाएं के 7वें स्थान से कौन सा अक्षर इंग्लिश अंग्रेजी के सीरीज में आएगा, इस तरीके से दिया रखा है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर यदि हम 5 की बात करें तो वह कह रहा है थर्ड टू द राइट ऑफ 15 फ्रॉम द राइट, ठीक है। क्वेश्चन दिया है, हम जो दिया है उसको हम नोट कर लेते, कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है थर्ड टू द राइट of 15 from राइट एंड, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, मान लीजिए राइट। वह देखिए, अगर पूरा इलेबोरेट करने की कोशिश करें क्वेश्चन को लिखने की, तो क्या होगा, विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम राइट एंड इन इंग्लिश सीरीज, इस तरीके से, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ राइट है, यहाँ भी राइट है। यदि राइट आ गया तो हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए, राइट आ गया तो नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले जो राइट में है तो उसको हम राइट को नोट कर लेते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट पे होता है उसी को हम प्राथमिकता, उसी को हम नीचे लिख दे। राइट पे कितना दिया, थर्ड दिया, हमने थर्ड लिख लिया। फिर कितना दिया है, राइट में 15 दिया, 15 लिख लिया। हमने आपको क्या बताया, जो लास्ट में होता है उसी को हम प्राथमिकता देते जाता है, उसी को हम नीचे लिखते हैं। तो 15 और 3 कितना होगा, 15 16 17 18 हो जाएगा। 18 हमने इस तरीके से लिख लिया। अब दरअसल क्या बात आ जाती है कि अब तो इंग्लिश से जो भी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते हैं, तो ये राइट आ गया। अब हमने ये पॉजिटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव नहीं करना चाहिए, सेम साइन है तो नेगेटिव करना चाहिए। तो यदि 15 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है, 12 आ गया। अब दरअसल ये राइट है, राइट को तो हम नहीं मानेंगे क्योंकि लेफ्ट की तरफ से अल्फ़ाबेट सीरीज लिखी जाती है, तो हम लेफ्ट की तरफ से पूछना चाह रहा है, तो ठीक है हम लेफ्ट की तरफ। राइट कितना आ गया, यदि फिर हमने आपको क्या ट्रिक बताई थी, एक मतलब 26 में ना घटा के 27 में से एक घटा दे। जो हमने आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर बताया था कि उसमें ऐप 2 बार काउंट हो रहा था, इसलिए हम 27 में से माइनस करते हैं। तो ठीक है, अब हम 27 में से माइनस कर लेते हैं 12। यदि 12 करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 15 बचेगा, इस तरीके से, है ना। यहाँ लिख लेते हैं 15।
15 बचेगा, क्योंकि यहाँ जाएगा। अब 15 जैसे राइट का प्लेस करना था, राइट का प्लेस था आपका 12 आ गया। अब लेफ्ट की प्लेस की बात करना चाहें तो लेफ्ट का प्लेस कितना आएगा, 15 आएगा। अब मैंने आपको ट्रक बताया था इजोटी, जो इजोटी जो होती है वो ओ आती है, तो ये आपका आंसर नंबर यदि हम बात करें तो ओ हो जाएगा, ओ आंसर इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 5th देखा है ना। इस तरीके से हमने आपको बताया यदि सेम आ जाए तो नेगेटिव करते हैं, और जो भी रोमन जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है वो मतलब बाएं यानी लेफ्ट की तरफ राइट लेफ्ट से राइट की तरफ लिखती है। तो इस तरीके से हमें इसे 27 में से माइनस करना पड़ेगा, तो 15 आया। अब 15 आया वो कौन सा आया, वो लेफ्ट आया, तो लेफ्ट आया उसी का ऑर्डर हो जाता है। अगर हम 15 की बात करें तो वो आ जाता है, ना कि हम ये 12 के अकॉर्डिंग लिखेंगे। 12 का मतलब एल नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा, राइट, एल नहीं लिखेंगे। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। यदि यहाँ लेफ्ट आ जाता, लेफ्ट की अगर यहाँ 12 आ जाता तो हमारा एल आंसर बिल्कुल सही हो जाता। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ बढ़ेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। चलिए अगर यदि हम बात करें तो 7 टू द लेफ्ट, अब which letter will be 7 to the left of 4th from राइट हैंड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, ये दिया हमने, मान लिया। सॉल्यूशन में हम बात कर लेते हैं। तो क्या दिया है कि लेफ्ट जो एल है वो लेफ्ट है, लेफ्ट के 7th प्लेस पे और राइट के 4th प्लेस पे कौन सा अक्षर आएगा, यानी कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, मान लेते हैं। हमने आपको क्या बताया, यदि लेफ्ट है शुरुआत में तो लेफ्ट, हमने लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट कितने पे 7 पे। ठीक है, फिर दिया राइट है, राइट लिख लेंगे, राइट कितने प्लेस पे 4th पे। ठीक है, हमने आपको क्या बताया, लास्ट में जो आती है उसी को प्राथमिकता देते हैं, अर्थात तो उसी को हम नीचे लिख लेते हैं, तो राइट यहाँ आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, राइट यदि अब दोनों लेफ्ट और राइट है तो हम पॉजिटिव यानी प्लस करेंगे, तो 7 + 4 कितना होगा, 11 हो जाएगा, है ना। 7 + 4 11 हो जाएगा। अब ये भी राइट आ गया, तो राइट आने का अर्थ क्या है, इसको 27 में से माइनस करना पड़ेगा। यदि 27 में से 11 जाएगा तो फिर कितना बचेगा, यहाँ 6 1 यानी 16 बचेगा। अब जो यदि हम बात कर रहे हैं राइट कितने प्लेस में, 11 मतलब राइट 11 प्लेस पे। अब लेफ्ट की बात करें, लेफ्ट कितने प्लेस पे है, तो 16 प्लेस पे। अब जैसे मैंने आपको दरअसल बताया था कि जैसे अब इस तरीके से तो फिर ये आंसर आ जाएगा। यहाँ 11 के अकॉर्डिंग ना आते हुए फिर हम इसको 16 का प्लेस करना होता है। मैंने आपको कल पिछली बार बताया था, जैसे एम होता है तो एम कितने, NOPQ, तो ये होता है 14 15 और 16। अब ये से मैंने आपको याद कराया था ट्रिक, ये 17 हो जाएगा। तो पी को दरअसल क्या ना, इसको उल्टा लिख देते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से ये 16 बन गया। तो ये फिर कौन सा आंसर आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी आंसर। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर मैंने 5th देखा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 6 था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 की तरफ चलेंगे। नोट कर लिया। चलिए ग्लव्स उठा दो, ग्लव्स। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर यदि हम 7 की बात करें तो 7 क्या कह रहा है कि 10th टू द राइट, 10th टू द राइट लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम राइट हैंड। ठीक है, क्वेश्चन दिया हमने लिख लिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट है वो प्लेस कितने प्लेस पे दिया है, 10th पे दिया है। यदि राइट है वो कितने प्लेस पे दिया है, 8th प्लेस पे दिया है, तो कौन सा लेटर अब आएगा। ठीक है, मान लेते हैं। हमने आपको क्या शुरुआत में जो लेफ्ट है तो लेफ्ट लिख लेंगे, लेफ्ट कितने प्लेस पे, 10 प्लेस पे। ठीक है, 10 लिख लिया। फिर राइट है तो राइट कितने प्लेस पे, 8 प्लेस पे। अब दोनों डिफरेंस, अब दोनों यदि अब लेफ्ट है राइट है तो हम
प्लस करेंगे और प्राथमिकता किसको देंगे, जो लास्ट में लिखा है यानी राइट, तो राइट यहाँ लिख लेंगे। तो फिर यदि हम बात करें तो कितना प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा, ठीक है, मान लिया 18 हो गया। अब दरअसल ये राइट आ गया तो हमें माइनस करना पड़ेगा 27 में से, 27 में से माइनस करेंगे, 27 में से 18 माइनस करेंगे, 18 यदि माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। तो दरअसल ये है कि राइट का प्लेस कितना 18 है और लेफ्ट का प्लेस कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 कितने प्लेस से होता है, आई की आई होता है, आई इस तरीके से लिखा जाता है, इस तरीके से हमने याद करने की ये ट्रिक देखी थी, आई इस तरीके से कर्सिव राइटिंग में लिखते हैं आई को, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं आई इस तरीके से ना, तो इस केस कैसे भी लिख लें आप, तो याद करने का तरीका था। लेफ्ट के प्लेस पे कितना आएगा, 9 आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, नोट कर लें क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, अब वो एक दो क्वेश्चन बस समझने की आवश्यकता होती है, ये तो हम दरअसल एक तरह का प्रैक्टिस था अब कर रहे हैं ना वो, क्योंकि इतना सिंपल ही इतना हो जाता है। अब यकीन करिए आप यदि ऐसे ही पढ़ते रहे, नोट करते रहे हर क्वेश्चन को, तो आपको कोई भी क्वेश्चन बस आप प्रैक्टिस लगाते रहिए, फिर इसके बाद और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, कोई बुक लगाने की आवश्यकता नहीं। जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आते रहते हैं, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहिए, फिर बस वही प्रैक्टिस हो जाती है और कोई बुक लगाने की आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमने 8 की तरफ देख लेते हैं, तो वह कह रहा है 15th to the right of 10th from लेफ्ट हैंड, ठीक है, दिया है हमने मान लिया। सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, राइट के प्लेस पे कितना दिया है, 15 दिया है, तो राइट के प्लेस में हम 15 लिख लेंगे, 15 दिया हमने, 15 लिख लिया। फिर लेफ्ट के प्लेस पे कितना दिया है, लेफ्ट के प्लेस पे 10 दिया है, 10 लिख लिया, ओके। दोनों यदि हम अब राइट भी है लेफ्ट भी, यानी दोनों लेफ्ट राइट में होने पर हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, तो जो लास्ट में जो होती है उसको लेफ्ट, उसको हम प्राथमिकता देते हैं, उसी को हम नीचे लिख लेते हैं, तो लेफ्ट हमने नीचे लिख लिया, यानी 15 + 10 कितना होगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए मैं यही बताना चाह रहा था आपको कि जो लेफ्ट दिया, अब लेफ्ट तो हमको उनको पता है कि इंग्लिश जो भी इंग्लिश होती है, हिंदी होती है, वो लेफ्ट से दाएं की तरफ लिखी जाती है, तो ये लेफ्ट आगे 25, तो बस यहीं रुक जाएंगे, फिर अपन को आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर बस वही आंसर हो जाएगा। यानी 25 के प्लेस पे कितना आता है, 22 आता है ना, 22 आता है, 22, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 22 इस तरीके से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हमने 8 देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलेंगे। चलिए नोट कर लिया, चलो अब आप करके हमें बताएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यदि हम बात करें तो 13th to the right of 8th from लेफ्ट हैंड। अब जल्दी करके बताइए प्लीज, सॉल्यूशन करके बताइए मेरे को जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 करिए जल्दी। चलिए कर लिया, कितना आया, चलिए अब हम बात करें जैसे राइट के प्लेस में, तो राइट दिया है तो सबसे पहले राइट को 13 प्लेस पे लिखेंगे, फिर दिया लेफ्ट, लेफ्ट कितने प्लेस पे दिया, 8 प्लेस पे दिया, ठीक है। लेफ्ट राइट है, यदि फिर हम लास्ट में हमारा क्या है लेफ्ट है, तो हम उसको प्राथमिकता देंगे, लेफ्ट लिख लेंगे, दोनों राइट लेफ्ट है तो हम ऐड कर लेंगे। 13 8 कितना हो जाएगा, 8 + 1 कितना होगा, 1 हो जाएगा, यहाँ 21 हो जाएगा। अब 21 हो गया, मैंने आपको बताया था 21 प्लेस कितने का होता है, यू का होता है, तो यू आंसर हो जाएगा, यू, इस तरीके से हमने बताया था। आगे आंसर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 10 करेंगे। आप 10 भी आपको ही करना है, राइट। चलिए अगर 10 की हम बात करें तो 5th to the right of 13th from राइट हैंड, करिए
ए क्वेश्चन मार्क, राइट, इन इंग्लिश सीरीज। करिए क्वेश्चन नंबर 10 करिए। कर लिया? किस किस का एस आया है? यदि जिसका भी एस आया वो बिल्कुल सही है, और दूसरा आया तो वो फिर समझने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि राइट की प्लेस पे कितना दिया है, फिफ्थ दिया है, हमने फिफ्थ लिख लिया। फिर राइट का ही प्लेस पे कितना दिया है, 13 दिया, हमने 13 लिख लिया। हमने आपको क्या है, यदि सेम आ जाए तो निगेटिव करते हैं, यानी 13 में से यदि 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, राइट का 8 बचेगा। अब दरअसल यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ अब ये राइट आया है तो राइट ये आंसर नहीं होगा कि हमने जैसे 8 पे जो प्लेस है मान लो H 8 स्थान पे तो नहीं होगा, क्योंकि ये राइट प्लेस पे नहीं होगा। तो 27 में से माइनस करना पड़ेगा। 27 में से यदि हम माइनस करते हैं 8 करते हैं तो कितना बचता है, 19 बचता है, 19, ठीक है। तो जो राइट है वो कितने प्लेस में है, 8 प्लेस में। यदि हम लेफ्ट की बात करें तो वो कितने प्लेस पे आ जाएगा, 19 प्लेस पे आ जाएगा। तो 19 प्लेस पे आएगा तो यही आंसर होगा, यानी एस हो जाएगा। ये आंसर था एस, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। नोट कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 13th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। चलिए सॉल्यूशन दे करिए, आप करिए पहले, कौन सा आता है। करिए, हो गया। जिस किसी का भी एच आया है वो बिल्कुल सही है। किस तरीके से करना है, यहाँ लेफ्ट दिया है, लेफ्ट लिख लेंगे। लेफ्ट कितने प्लेस पे दिया है, 5 पे दिया, हमने 5 लिख लिया। फिर लेफ्ट पे कितना दिया है, 13 दिया है, हमने 13 लिख लिया। हमने आपसे क्या कहा, लास्ट में जो भी लिखा रहता है लेफ्ट उसी को हम प्राथमिकता देते तो लेफ्ट हो जाएगा। इसमें से यदि 13 में से 5 गया तो कितना बचा, 8 बचा। 8 का यदि ये लेफ्ट आ गया तो कोई अब हमें कुछ ज़्यादा आवश्यकता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। तो ये कौन सा प्लेस आएगा एल के, यदि लेफ्ट से 8 की बात करें तो 8 किस प्लेस पे आता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो एच प्लेस पे आता है, तो ये एच आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हमने 11 देखा इस तरीके से। अब हम थोड़ा कुछ टॉपिक बदलेंगे। क्वेश्चन ये दरअसल हमने करके देखे, अब कुछ थोड़ा डिफरेंस करके देखें कि किस तरीके से और अल्फ़ाबेटिक सीरीज में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नोट कर लें आप इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 12 की तरफ चलेंगे। अब ये थोड़ा डिफरेंस होगा कि जैसे उसमें प्रॉब्लम बेस्ड अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेटिक सीरीज में किस तरीके से थोड़ा डिफरेंस क्वेश्चन करके हमको पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें तो 12 है। ये अलग थोड़ा डिफरेंस पैटर्न है, इसको थोड़ा इस तरीके से करके आप कर लीजिए। इस तरीके से ये थोड़ा डिफरेंस पैटर्न हो गया, राइट। चलिए तो अब यदि हम बात करें डिफरेंस पैटर्न की, तो ये कह रहा है विच लेटर, पूरा लिखेंगे पहले, है ना। विच लेटर will be fourth to the left of fifth to the right of sixth to the right of seventh from left hand in English series, in English series क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अब इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं। हिंदी में हम यदि लिखना चाहें तो हिंदी में हो जाएगा, कौन सा अक्षर
कौन सा अक्षर इंग्लिश कौन सा अक्षर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में इंग्लिश अल्फ़ाबेट में बाएं से सातवें के दाएं 6 के दाएं 5वें के बाएं 4 होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर दिया है, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन की बात करें। पहले हम क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं। विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फिफ्थ टू द राइट ऑफ सिक्स्थ टू द राइट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड इंग्लिश सीरीज। कौन सा अक्षर इंग्लिश अल्फाबेट में बाएं से 7 के दाएं 6 के बाएं 5वें के बाएं 4 होगा। कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। अब हम अगर इसको सॉल्व करने की आवश्यकता यदि हम कोशिश करें, तो यदि हम इसको एलेबोरेट करने की कोशिश करें तो ये क्वेश्चन बहुत टाइम खा जाएगा, लगभग 3-4 मिनट खा जाएगा। अगर हम पूरा उसको एलेबोरेट करके देखेंगे तो हम कुछ ट्रिक की तरह हम सॉल्व करना चाहते हैं। यदि इस पैटर्न का क्वेश्चन आपको दिख जाए तो किस तरीके की हमारी ट्रिक दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। क्लियर है, चलिए। तो आपको यहाँ दिख रहा है फोर्थ टू द लेफ्ट, ठीक है। फिर दिख रहा है आपको फिफ्थ टू द राइट, ठीक है। सिक्स्थ टू द राइट, ठीक है। फिर दिया है कि लेफ्ट टू द सेवेंथ, ठीक है। यदि इस तरीके का हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन तो सबसे हमारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए। और फिर यहाँ देख लेते कि बाएं के 7वें 6वें 5वें और बाएं के 4वें, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। यदि हम सॉल्यूशन की बात तो सबसे पहले यदि हम इसमें नोट करने की आवश्यकता की लास्ट वाली जो भी लास्ट वाली उसमें भी हम लास्ट वाले को हम प्रेफरेंस देते थे, इसमें भी हम प्रेफरेंस देंगे। किस तरीके, यानी ये 7 है तो 7 को हम प्रेफरेंस देंगे। यानी सॉल्यूशन में यदि आप बात करें तो लेफ्ट किस प्लेस पे 7, तो सबसे पहले हम लेफ्ट लिख लेंगे, उसके बाद इक्वल लगा देंगे, ठीक है। लेफ्ट के कितने प्लेस पे, 7 प्लेस पे दिया है, 7 पे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इस तरीके से दिया है, ठीक है ना। तो 4 डिजिट आएंगे, ठीक है, मान लिया। लेफ्ट में प्लेस पे कितना था, 7 प्लेस पे था। अब वो राइट की बात कर रहा है तो प्लस लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट और राइट इसी को प्रेफरेंस देना ना, इसी को लिख लो यहाँ, प्रेफरेंस देना है। प्रेफरेंस लास्ट वाली को रेफरेंस देना है। लास्ट में कौन सा था, एल, ठीक है। लेफ्ट में था तो हमने 7 में, अब दिया राइट में तो हम प्लस लगाएंगे, क्योंकि लेफ्ट राइट कितना होता है, तो लेफ्ट राइट पॉजिटिव होता है तो 6 लिख लेंगे। अब दिया राइट, यदि लेफ्ट राइट फिर प्लस लगाएंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। अब दिया लेफ्ट, अब लेफ्ट में माइनस करेंगे, क्योंकि लेफ्ट हमने यहाँ देखा था ना, लेफ्ट कितना क्या हो जाता है, माइनस का लेफ्ट हो जाता है, यानी निगेटिव हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट 7 से 6 कितना होगा, 12 हो जाएगा, 12 एंड 13 हो जाएगा, 13 15 16 17 18 19 में तो यदि 4 को घटाओ 19 में से 4 तो कितना बचेगा, 19 में से यदि 4 को घटाए तो 15 बचेगा, है ना, 15 बचेगा। तो यहाँ इस तरीके से ये 14 बचेगा, है ना, 14 बचेगा। ये लेफ्ट था, ये राइट था, ये भी राइट था और ये लेफ्ट था। इस तरीके से 7 दिया है, 6 दिया है, 5 दिया है। 6 5 कितना होगा, 11 होगा, 11 7 कितना होगा, 18 हो जाएगा और 19 हो जाएगा। 19 में तो 4 का कितना बचेगा, 14 बचेगा। क्लियर है, चलिए। तो 14 यहाँ 14 बचा। अब 14 किस प्लेस पे आता है, एन प्लेस पे आता है। तो इस तरीके से अब हम एन हो जाएगा, 14 कितने पे हो जाएगा, एन पे। तो ये हमारा एन जो हमारा आंसर हो गया, एन आंसर इस तरीके से।
ठीक है ना। तो इस तरीके अब हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बात करना चाहें तो ठीक है। अब ये लेफ्ट की तरफ दिया है तो हम ठीक है यहाँ से, अब हिंदी में क्या है ना, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जैसे बायां है, हिंदी में यदि बात करें तो बायां 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 यदि दिया तो बायां कितना दिया, 7वें स्थान पे दिया है। तो ये इसमें ये पहला हो जाएगा। हिंदी में यदि बात करें तो यहाँ ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, बाएं पे 7 प्लेस पे दिया हमने, 7 लिख लिया। फिर कितना दिया, 6 दिया हमने, 6 लिख लिया। फिर दाया, क्योंकि बायां दायां किन ऐड हो जाता है तो इसलिए हमने ऐड लगा दिया, 6 लगा दिया। अब बायां दायां कितना हो जाए, फिर ऐड हो जाता है तो प्लस का 5 हो गया। फिर क्या हो जाता है, बायां और बायां क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, माइनस का 4 हो गया। यदि इसकी हम बात करें तो ये भी 14 आएगा, अर्थात एन प्लेस में आएगा, ये आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर में 12 करने की कोशिश करी, ये थोड़ा डिफरेंस टाइप का था, तो इस तरीके से हम ये ऐसे बना लेंगे और उसको डिफरेंस टाइप का करने की कोशिश करेंगे। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट में अल्फाबेट सीरीज जो होती है वो इस तरीके से भी सॉल्व, अगर डिफरेंस क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से एक डिफरेंस में इस तरह का पैटर्न में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से हमने ये आपको क्वेश्चन कराया इस तरीके से कि बाय दी ट्रिक के दौरान। ठीक है ना, चलिए चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 और ले लेते हैं। अब 13 ये क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया कि जो लास्ट वाली होगा हम उसको सबसे पहले रेफरेंस देंगे, उसके अकॉर्डिंग यदि लेफ्ट है तो लेफ्ट के अकॉर्डिंग हम देंगे। लास्ट वाली लेफ्ट आ गया तो हमने लेफ्ट लिख लिया। फिर राइट था तो लेफ्ट राइट कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो इसलिए हमने प्लस लगा दिया। फिर राइट था तो 5th था तो लेफ्ट राइट कितना हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए राइट पे हमने प्लस लगा लिया। फिर क्या लेफ्ट लेफ्ट आ जाता है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरीके से 14 प्लेस पे अर्थात एन प्लेस पे ये आ गया, तो एन हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, चलिए यदि यहाँ भी हम कोशिश करने की आवश्यकता कोशिश करें तो यहाँ 5th में से अगर 4 गया तो 1 बचा, 1 या 7 हो जाएगा, 7 7 कितना होगा, 14 हो जाएगा। 14 कितने प्लेस पे आता है, एन प्लेस पे आता है ना। चलिए ऐसे हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में शुरुआत से करते थे। बायां प्लेस पे कितना, 7 प्लेस पे दायां के 2 दायां कितना है, यहाँ बायां हो जाएगा, यहाँ भी बायां हो जाएगा, यहाँ बायां दिया तो ये बायां, फिर दायां दायां बायां, इसलिए हम नेगेटिव कर रखा था इसको। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं, इसको हम रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया, अब आप क्वेश्चन करके हमें बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लिख लेते हैं कि 3rd टू द राइट। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, विच लेटर विल बी कम्स टू द, है ना, 7 टू द राइट, है ना, 5th टू द लेफ्ट, 7th फ्रॉम द राइट, इस तरीके से नहीं। अब केवल हम बिल्कुल शॉर्ट में लिखेंगे 3rd टू द राइट, राइट को भी हमने शॉर्ट में लिख लिया, आर लिख लिया केवल, राइट, है ना। इसी तरीके से 4th टू द लेफ्ट ऑफ 5th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, इस तरीके से दिया हमने, मान लिया। सॉल्यूशन की यदि हम बात करें, हमने आपसे क्या था, जो लास्ट वाली होती है उसको हम सबसे पहले रेफरेंस देते हैं। लास्ट वाली क्या है, यानी ये लेफ्ट है, यानी 6th। ठीक है, फिर दिया है राइट 7th। ठीक है, फिर दिया लेफ्ट 4th, इस तरीके से। फिर दिया राइट 10, वो राइट 3। ठीक है, तो लास्ट वाली को रेफरेंस देंगे, यानी एल यानी 6 प्लेस पे दिया, 6 प्लेस पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या दिया, राइट, तो लेफ्ट राइट कितना हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ये कितना, ये लेफ्ट दिया है, अब ये इस प्लेस पे आएगा, वो राइट दिया है। इस प्लेस पे आएगा तो वो लेफ्ट दिया है, इस प्लेस पे आएगा वो राइट दिया है। ठीक है, यदि अब यहीं से हम कोशिश करने यहीं से करने की आवश्यकता करते हैं, यहीं से करने की कोशिश करते हैं। अब ये राइट दिया है, यानी 5th दिया है तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, लेफ्ट राइट। यदि अब लेफ्ट लेफ्ट आ गया तो नेगेटिव हो जाएगा। तो लेफ्ट कितने स्थान पे दिया, 4 पे दिया है। फिर राइट का जो प्लेस है वो कितने पे दिया, 3rd दिया है। लेफ्ट राइट कितना हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो कितने पे, 3 पे। तो इस तरीके अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से बन गया, यानी 5 में से बन गया, कितना बचा, 5 में से माइनस का 4 गया तो 1 बचा। 1 में इसमें ऐड करा तो 4 आ गया। यहाँ 6 है तो 10 आ जाएगा। तो 10 यदि हम 10 के किस प्लेस पे आता है, जी प्लेस पे आता है, तो जी आंसर हो जाएगा, ये लेटर आएगा इस प्लेस पे। ठीक है ना, तो ये 3rd था। ये किस किस का सही निकला था बताइए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम ये 13 हो गया, हम 14 करते हैं इसी तरह से बिल्कुल। अब उसको हम थोड़ा आगे, यदि आप क्वेश्चन नंबर आपने यदि 12 समझ लिया होगा तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। सबसे पहले हम जो लेफ्ट वाली होती है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं
ठीक है ना। उसके बाद उसी का यदि हम हिंदी में बात कर ले तो हिंदी में इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 करके बताया उसी की तरह आपको करना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये इतना ही क्वेश्चन दिया था, ठीक है, हमने मान लिया इतना ही दिया है, तो हमने इतना ही लिख लिया। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। हमने आपको क्या कहा था, अब जैसे पूरा क्वेश्चन लिखेंगे तो विच लेटर विल बी, है ना, विच लेटर विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन इंग्लिश सीरीज, इस तरीके से। ठीक है, हमने आपको क्या था, जो भी लास्ट में होता है उसको प्रेफरेंस देते, उस लास्ट वाली को सबसे पहले हम लेके चलते। तो लास्ट पे कितना दिया है, लेफ्ट, यानी इस पे ये कितना दिया है, 4 दिया है, यानी लेफ्ट। फिर क्या, ये भी लेफ्ट आ गया। अब लेफ्ट आ गया तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये भी लेफ्ट है तो थर्ड प्लेस में, तो यहाँ कितना बचा, 1 बचा। 1 का यदि हम इंग्लिश में बात करें तो 1 किस प्लेस पे आता है, ए पे आता है, तो ये आंसर ए हो जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर हमने 14 देखा, आप नोट कर लिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम थोड़ा इसी में थोड़ा एडवांस करने की कोशिश करते हैं कि 15 क्वेश्चन किस तरीके से हो गए, ये आपने नोट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 की यदि बात करना चाहें तो वो कह रहा है फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, इस तरीके से दिया रखा है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया था, जैसे इसमें लास्ट वाली को प्रेफरेंस दे दें, यानी इसमें लेफ्ट है, इसमें भी लेफ्ट है। ठीक है, इस तरीके से लेफ्ट यदि हम सॉल्यूशन की बात करना चाहें तो इसमें लेफ्ट के प्लेस पे कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, हमने 4 लिख लिया। फिर क्या दिया है, फिर 4 दिया है, ये तो 0 आ गया। अब 0 को कौन सा प्लेस होता है, ये तो बड़ी समस्या हो गई हमारे लिए, है ना। ये 0 हम फिर कैसे समझेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम थोड़ा एक फंडा लगा लेते हैं। जैसे आपने यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं, हम अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि W है, ABCDE ... YZABC। अब जैसे यदि हम यहाँ से लिखने की आवश्यकता कर या कोशिश करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 25 26, ये यहाँ ये 27 पे आएगा, ये 28 पे आएगा, ये 27 पे आएगा, 28 29 पे आएगा, इस तरीके। यदि यहाँ D हो जाता तो ये वो 13 प्लेस पे आता, इस तरीके से। यदि हम इसकी बात करें यहाँ, तो यहाँ इसकी बात करें तो यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा Z, ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा, इस तरीके से ये माइनस का 4 हो जाएगा W। नहीं, यदि हम Z की बात करें, यहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 या माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये हम ऐसे अज्यूम करके देख लेते हैं कि इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं कि अल्फ़ाबेट को ये से स्टार्ट करें तो इसकी तरफ बढ़ना चाहे तो ये 13 हो जाएगा, इधर की तरफ आए तो यहाँ माइनस कर लेगा, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये राइट की तरफ जा रहा है, इस तरीके राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मान लिया यहाँ 0 दिया है, तो 0 दिया है, तो जिस स्थान पे 0 दिया है तो मान लीजिए 0 दिया है। ठीक है, हमने मान लिया कि 0 दिया है यहाँ पर, राइट। चलिए, तो हमने फिर और अगर 0 किस प्लेस पे आ रहा है, 0 इस प्लेस पे आ रहा है, तो इसका प्लेस क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, Z। इस तरीके से हमारा Z ये आंसर हो गया। और किस तरीके से कर सकते हैं, यदि इस तरीके से आ जाए कि लेफ्ट है तो हम अब जब लेफ्ट आ गया तो हम इसको 26 में से 0 घटा लो, 26 में से यदि 0 घटाएंगे, 26 में से 0 घटाएंगे तो 26 में 26 आएगा, और 26 किस प्लेस पे आता है, Z पे आता है, तो ये Z आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 हमने इस तरीके से देखा था। ठीक है ना, चलिए नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात करेंगे, वो 16 की बात करेंगे, किस तरीके से हम करेंगे। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए हमने आपको क्या था कि जो लास्ट वाली होती है उसको हम प्रेफरेंस देते हैं, है ना, लास्ट वाली। ये हमने थोड़ा ट्रिकी अप्रोच करने की कोशिश की, तो हमने इस तरीके हमें इसमें अज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट की तरफ होगा वो माइनस की तरफ बढ़ता जाएगा, राइट की तरफ होगा वो पॉजिटिव होता जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो 16 क्या कहता है कि टेंथ टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ये क्वेश्चन दिया रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, तो अब हमने आपको क्या कहा था, जो लेफ्ट प्लेस पे होता है उसको उससे हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये लेफ्ट प्लेस पे कितना दिया है, 7 दिया, हमने 7 मान लिया है, ये लेफ्ट प्लेस पे है। फिर कितना है, लेफ्ट प्लेस पे ही, तो माइनस कर लेंगे, यानी 10 हो जाएगा। ये कितने प्लेस पे दिया है, लेफ्ट प्लेस पे दिया है कितना, 10। ठीक है ना, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि ये इस तरीके से हमने कोशिश करा था कि W था, है ना, Y था, Z था और A था, B था, इस तरीके हमने अज्यूम करा था, है ना, Y Z, फिर आ गया ABC D तक किया था। तो यहाँ क्या था, हमने Z पे था वो 0 मान लिया था, यहाँ 0 प्लेस पे आ गया, यहाँ 1 2, इस तरीके से यहाँ पे 25 26 आ जाएगा, है ना, 26 27 आ जाएगा, इस तरीके से हमने करने की कोशिश की थी, है ना। चलिए, तो ये अब जैसे अब माइनस का 3 आ गया, तो माइनस का 3 अब हम जैसे अब क्लिक करने की बात करें, तो अभी अब जैसे हमने आपको अज्यूम करके बताया था, तो वो W आया था, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर यदि 15 की बात करें तो वो किस प्लेस पे आया था, 3 पे आया था, है ना, ये W आया था, वो माइनस का 3 था, तो ये W हो जाएगा आंसर इसका, W इस तरीके से। यदि ऐसे ना करना चाहें कोई बात नहीं, हमने और दूसरा तरीका आपको बताया था कि जैसे 26 आ गया, 26 में से माइनस कर देंगे 3, 26 में से यदि -3 कर देंगे तो कितना बचेगा, 23 बचेगा। 23 किस प्लेस पे आता है, W पे आता है, तो इस तरीके से W आंसर हो जाएगा। इस तरीके से भी कर सकते हैं, समझ में आना चाहिए, किस तरीके से भी आना चाहिए, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए ना, अपन को पेपर में सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 16 देखा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि फिफ्थ विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, हमने आपसे क्या कहा था कि जो लास्ट वाली को होती है उसको ही प्रेफरेंस देते। ठीक है, लेफ्ट यानी 15 दिया है, 15 हमने लिख लिया, ये लेफ्ट प्लेस पे दिया, हमने लेफ्ट लिख लिया। ठीक है, अब क्या दिया कि राइट, तो राइट दिया तो यहाँ प्लस कर लेंगे, तो ये दी 15 दिया, तो कितना हो गया 13। अब तो ये फंडा होगा, अब तो ये गड़बड़ होगी कि 13 किस प्लेस पे आता है। अभी हमने आपको कही हम अज्यूम कर सकते हैं ABCDEFGHIJ के, है ना, इस तरीके से जेड आएगा, फिर हम ABC इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, तो ABC तो हम उसको आगे बढ़ाते जाएंगे, प्रोसीड करते जाएंगे। यदि लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो माइनस करते जाएंगे, जेड का 0 हो जाएगा, जेड के बाद जो भी प्लेस आएगा उसके बाद फिर वो भी -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, इस तरीके से हम करना चाहेंगे। ठीक है, अब जैसे ये आ गया 13 और लेफ्ट दिया है, तो अब हम क्या करने अब ये 13 दिया इस तरीके, या तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके हम अज्यूम कर लें कि जो 13 था वो D प्लेस पे आ जाएगा। इस तरीके से हम यदि कोशिश करना चाहें तो और इसके किस तरीके से कर सकते हैं, 26 है जैसे, तो 26 है तो 13 माइनस करो, तो माइनस तो करेंगे तो जैसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, 4, तो 4 किस प्लेस पे आता है, D प्लेस पे आता है। और वैसे मैंने आपको बताया था जैसे ABCW या Z आ गया, Z के बाद आ जाएगा ABC D, तो यहाँ जैसे 1 है, 2 है, डॉट यहाँ 26 हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा, यहाँ 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा, तो 30 किस प्लेस पे आता है, यानी D प्लेस पे आता है, तो D आंसर हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 देखा। अब हम जैसे क्वेश्चन नंबर हम अगर 18 की बात करें तो कुछ अब इससे भी पैटर्न बदल जाएगा, तो इस तरीके से फिर दोबारा आप कर लेंगे दूसरी पेन से इस तरीके। अब हम थोड़ा क्या ना रिवर्स पैटर्न की तरफ बढ़ेंगे कि इसमें अल्फाबेटिक सीरीज में रिवर्स पैटर्न पे किस तरीके को क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है ना, चलिए
रफ करें, चलिए। ठीक है, यदि क्वेश्चन नंबर हम 18 की बात करें तो ये थोड़ा अलग पैटर्न हो जाएगा। ये रिवर्स पैटर्न पे हम क्या लिख लेंगे, रिवर्स पैटर्न, रिवर्स रिवर्स पैटर्न, रिवर्स पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर हम लिखने की कोशिश करें तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि इफ अल्फाबेटिक सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ अल्फाबेटिक सीरीज is written in the reverse order। हमने आपको बताया था रिवर्स ऑर्डर पे हम इसको फॉलो कर रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंग है ना। तो देन which letter will be fifth to the right of fourth from right end। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। अब दरअसल ये अब थोड़ा हिंदी में भी लिख लेते हैं। हिंदी में क्या लिखना है कि ये इफ द अल्फाबेटिक सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि कोई यदि वर्णमाला दी है, उसको वर्णमाला तो नहीं, अल्फाबेटिक सीरीज, अल्फाबेटिक क्रम दिया, उसका उल्टा रूप दिया है, तो उसको बायां के चौथवें और दायां के 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, इस तरीके से हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे हम इसको करने की कोशिश करें तो क्या करते हैं कि ये सॉल्यूशन है। तो इसमें यदि हम कुछ ट्रिक कुछ करने की आवश्यकता करेंगे कि इसमें क्या फंडा हम याद रखें। तो ऐसे क्वेश्चनों में जैसे जो राइट है उसको लेफ्ट बना देते हैं, क्योंकि अगर रिवर्स का है ना, रिवर्स का अर्थ है उल्टा। यदि वो राइट दिया तो हम लेफ्ट कर देते हैं, और लेफ्ट दिया तो उसको हम राइट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कर देते हैं। क्लियर है, चलिए। ये क्वेश्चन नंबर ये लेफ्ट था, लेफ्ट टू द फोर्थ, विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। इसको हम करने की कोशिश करते हैं। तो ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट ना लिख के हम इसको क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन हम नोट करके एक लिख लेते हैं, नोट कि ऐसे क्वेश्चंस में लेफ्ट को राइट बना लेते हैं, और क्या कर लेते हैं, राइट को लेफ्ट बना लेते हैं, राइट को लेफ्ट बना लेते हैं। तो क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में हम लेफ्ट को राइट बना लेते हैं और राइट को लेफ्ट बना लेते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसको हम लेफ्ट ना बना के फिर हम क्या बनाएंगे, राइट बनाएंगे, ठीक है। ये राइट है, तो इसको हम लेफ्ट बना लेंगे, ठीक है ना। और फिर हम सॉल्यूशन करने की आवश्यकता है। ये थोड़ा नोट है, आप नोट कर लें इसको। यदि हम इसको करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा कि अब हम पिछले वाला जो क्वेश्चन जैसे किया था, यानी 17 किया था, उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो लेफ्ट यानी लास्ट के अक्षर से हम स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट कितना दिया है, लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट दिया है 4, ठीक है, 4 दिया है। फिर तो क्या दिया है कि राइट यहाँ लेफ्ट है, यहाँ राइट है, तो राइट के प्लेस पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड का कितना दिया, 5 दिया, कितना आ गया, 9 आ गया, है ना, 9 आ गया, 9। तो 9 किस प्लेस पे आता है, आई पे आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 18 हमने करने की कोशिश की। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, विच लेटर सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स, है ना, इन अल्फाबेटिक सीरीज इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देन विच लेटर विल बी फिफ्थ टू द लेफ्ट और फोर्थ फ्रॉम द
राइट हैंड। तो यदि ऐसे क्वेश्चन दिए हों, ऐसे क्वेश्चनों में हम लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना लेते हैं और जो पिछले क्वेश्चन के क्रम से हम उसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये दिया रखा है तो हम कर सकते हैं, लेफ्ट को राइट बनाते हैं, तो सबसे लास्ट का जो होता है उसको हम प्राथमिकता देते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट प्लेस पे कितना था, 4 था, और राइट में कितना था, 5 था। यानी लेफ्ट राइट है तो पहले हम ऐड कर लेंगे तो 9 है, 9 किस प्लेस पे आ गया, आई पे कर ले। अब क्वेश्चन नंबर हम 19 की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 19 आप बताएंगे, इसको आप नोट कर लें। चलिए नोट कर लिया। चलिए ये रिवर्स पैटर्न पे हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे, ठीक है ना। चलिए ये नोट करके आप जरूर इसको याद रखें, नोट को। चलिए ये थोड़ा नीचे हट गया, क्वेश्चन नंबर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 19 करें तो हम इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, सही दिख रहा है, 6th टू द राइट। यदि अब अगर पूरा क्वेश्चन लिखने की करें उसी को क्वेश्चन नंबर इस तरीके से 80 था उस तरीके से हम लिखने की करेंगे। इफ द अल्फाबेटिक सीरीज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर विल बी 6th टू द राइट ऑफ 16th फ्रॉम राइट एंड। ये जो दिया है ये क्वेश्चन नंबर, ये रिवर्स पैटर्न पे, किस पैटर्न पे, रिवर्स पैटर्न पे, ठीक है ना। चलिए यदि अब हमने आपको क्या सॉल्यूशन में, यदि हम आपको बात करें तो सॉल्यूशन में आपको क्या बताया था, यदि सॉल्यूशन में बात करें तो राइट को लेफ्ट बना लेते हैं और लेफ्ट को राइट बना लेते हैं। तो ये इसमें राइट राइट दिया तो लेफ्ट लेफ्ट दिया, ठीक है। यदि लेफ्ट, यदि हम लास्ट के यदि हम यहाँ से शुरुआत करें तो लेफ्ट कितने प्लेस पे दिया था, 16 प्लेस पे दिया, ठीक है। 16 प्लेस पे हमने मान लिया 16 प्लेस पे दिया है, तो सॉरी 6 प्लेस पे ये दिया है, 6 लिख लिया। उसके बाद यदि बात करें ये भी लेफ्ट है, ठीक है, और ये भी लेफ्ट है 16, तो इसको भी लेफ्ट हमने कर लिया। फिर ये यदि हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना, वो भी लेफ्ट आएगा तो 10 आ जाएगा। तो 10 किस प्लेस पे होता है, जे प्लेस पे होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर ये आप नोट कर लें। अब क्वेश्चन नंबर हम 20 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 रिवर्स पैटर्न पे ही हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें तो 3rd टू द राइट, हाँ ना, विच लेटर विल बी, फिर कौन सा आएगा ना, 3rd टू द राइट ऑफ 7th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ये भी रिवर्स पैटर्न पे, क्वेश्चन मार्क लगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमने आपको क्या कहा था, ये अगर ये राइट दिया तो इसको हम लेफ्ट बना लेंगे, ये लेफ्ट दिया इसको हम राइट बना लेंगे। तो शुरुआत में क्या दिया, लेफ्ट 3rd प्लेस पे दिया हमने, 3rd प्लेस पे लिख लिया। फिर दिया राइट कितने प्लेस पे दिया है, 7 प्लेस पे दिया है, तो 7 प्लेस पे कर देंगे। ये फिर ये राइट है तो राइट लिख लेंगे, राइट कितने पे 10 पे आ गया। अब हम आपको बताया था कि जो भी राइट होता है तो उसको राइट को हम नहीं, राइट नहीं तो उसको हम कितने 27 में से माइनस करते हैं ना, कितना करते हैं 27 पे। यदि हम 27 में से माइनस करें 10 तो कितना बचेगा, 27 से 10 करते हो तो 17 बचेगा। यानी ये राइट का प्लेस तो कितना आ गया, 10 आ गया। ये अगर लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट का प्लेस कितना आ गया, 17 आ गया। तो ये 17 ही आंसर हो जाएगा। 17 जो होता है वो कितने प्लेस पे होता है, क्यू प्लेस पे होता है, तो ये क्यू आंसर हो जाएगा। इस तरीके ये हमने करने की कोशिश की, राइट। चलिए अब जैसे हम आगे चलेंगे तो वो कल जो आगे क्लास लेंगे वो किस पैटर्न पे होगी वो हम कल आगे वाले लेक्चर में देखेंगे। तब तक ये रिवर्स पैटर्न हमने आज क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिए थे। जो ये अब जो आगे हम लेक्चर आगे बढ़ाएंगे उसको हम किसी दूसरे किस पैटर्न पे और पूछे जाते हैं अल्फाबेटिक सीरीज में, उसको हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। तब तक अन्नदाता को सम्मान करते रहिए, माता पिता का आज्ञा का पालन करते रहिए, बुजुर्गों का सम्मान करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।